हम सबके नेता आदरणीय नारायण सिंह जी, कृपया करके आप प्लीज शांति से बैठ जाएं। साथियों, मैं अपनी बात बोलूं इससे पहले मैं आप सबसे आवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा में बहुत शांति से और बहुत धैर्य से हमको आवाज़ को सुनना है। कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करें, इसलिए आप सबसे निवेदन है कृपया करके, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं, 10 मिनट तक और संयम बना के मेरी बात को सुने। और मैं सचेत करना चाहता हूं किसी व्यक्ति को कि ये आम सभा किसान और नौजवान की आम सभा है, इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश ना करें। आप सब जिम्मेदारी से 10 मिनट मेरी बात सुनने की कृपा करें। दोस्तों, आदरणीय नारायण सिंह जी आज इस सभा में आए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय नारायण सिंह जी का आप स्वागत करें। आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, सम्मानीय राजेंद्र गुर्जर जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब, खिलाई बैरवा साहब, सुरेश मोदी जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गवड़िया जी, गिरिराज मलिंगा जी, इंद्रराज गुर्जर साहब, जी.आर. खटाना जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, अमर सिंह जाटव साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, वेद सोलंकी जी, पूर्व मंत्री के.सी. बिश्नोई साहब, महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह हिड़वा जी, हमारे यूनिवर्सिटी के नौजवान अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी, श्रीमती सुचित्रा आर्य जी, लक्ष्मण गाता जी, सरोज मीणा जी, जालोर से अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, चुनीला राजपुरोहित जी, ओम प्रकाश मामू जी, शेर सिंह सूपा साहब, विद्याधर जी, महेंद्र सिंह रावता जी, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा साहब, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, भीमराज भाटी साहब, गजेंद्र सांकला जी, अजय बोरा जी, पूर्व विधायक नमल किशोर मीणा जी, शोभा सोलंकी जी, पूर्व विधायक रामनारायण जी, विजय जैन साहब, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी, मुकेश शर्मा जी, पूर्व पार्षद सुभाष मील साहब, मनीष यादव जी, आबिद कागजी साहब, ओम बिश्नोई जी। और इस जन संघर्ष यात्रा के समापन में आज आप सब लोग नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो, मैं आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने मंच पर अपनी बात रखी। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो, जब 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी, उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सब ने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर, सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था,
लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। जब सरकार हमारी बनी, अभी हेमराम चौधरी साहब बता रहे थे, बाज आया, उसने माला किसी के गले में डाल दी। अब बाज क्या करता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी हैं। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 9 तारीख को मुझे लगा अनशन से पार नहीं पड़ी, हमें जनता के बीच जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है साथियों, दोस्तों, ये समाज को दीमक की तरह खा रहा है। अभी मन से बात कर रहे थे, नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में है, अगर पेपर लीक होता है तो करप्शन की वजह से होता है, भ्रष्टाचार की वजह से होता है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बनी हुई है कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। 11 तारीख को अजमेर से, अजमेर आरपीएससी का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, वहां पर पेपर बनते हैं, वहां से शिक्षा परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, नौकरियां लगती हैं। इसलिए अजमेर जो वहां से 125 किलोमीटर दूर है, वहां से मैंने यात्रा शुरू करी। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला, यात्रा कर रहे हो, गर्मी बहुत है, मई का महीना है, बहुत पीड़ा होगी, 4-5 दिन धूप में चलोगे, बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। मैंने उनको कहा, हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाती धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर 1-2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है? इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जो कटारा को गिरफ्तार किया है उसके मकान पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मछली छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो पकड़ना पड़ेगा। बूढ़ा जी के यहां पर हमने किसान सम्मेलन किया। केंद्र की सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात करी थी, आज तक कुछ किया नहीं। ये बीजेपी वाले भी जो है ये बहुत झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। हमने उनको ललकारने के लिए झुंझुनू के अंदर एक आम सभा करी। वहां मैंने कहा, नागौर में इस बात को मैंने बोला